बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूँ अहमद ज़मान और आज के इस वीडियो में हम यूनिट्स कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक टॉपिक है लेकिन चूँकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होता है और इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन तमाम वैल्यूज़ को याद करें तो आपको यूनिट्स कन्वर्जन में आसानी होगी। 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.609 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर या हम 2.5 सेंटीमीटर भी इसे कहते हैं। 1 फुट इज़ इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर एंड 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 0.914 मीटर। ये जितने भी यूनिट्स है ये लेंथ के यूनिट्स हैं। अगर हम टाइम के यूनिट्स की तरफ आ जाए, क्योंकि डेली लाइफ में हम टाइम भी यूज़ करते हैं, टाइम के यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, तो 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एंड 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड। ये टाइम के यूनिट्स हैं। और इस तरह अगर हम वॉल्यूम के यूनिट्स की तरफ आ जाए तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। और अगर हम मास या वेट की तरफ आ जाए, इसके यूनिट्स को कैलकुलेट करना हो, तो इसके यूनिट्स को कन्वर्जन करना हो, तो ये याद करना है। मैस और वेट के लिए जो यूनिट्स है वो ये है कि 1 टन इज़ इक्वल टू 1000 kg और 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 kg इज़ इक्वल टू 2.205 पाउंड। और ये 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 0.45 किलोग्राम। ये भी हमारे पास या ये दोनों बराबर है। सबसे पहले यूनिट्स कन्वर्जन में आपको दो बातें याद रखनी चाहिए। जब हम ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये जितने भी है ये स्मॉल यूनिट्स है इस साइड पे, और ये जो है ये लार्ज यूनिट्स है। तो जब हम लार्ज यूनिट से कन्वर्जन करते हैं स्मॉल यूनिट्स की तरफ तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो हम सिंपली डिवीजन करते हैं। ये हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है 50 फुट जो है वो कितने सेंटीमीटर का बराबर है, या हमारे पास 50 फुट में कितने सेंटीमीटर है, तो यही आंसर है 1524 सेंटीमीटर। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो फुट जो है वो लार्ज यूनिट है, और हमें ये पता है कि 1 फुट इज़ इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को याद रखना होगा। 1 फुट में हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो हमारे पास फुट्स दिए गए हैं हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है अगर हम लार्ज से स्मॉल यूनिट्स की तरफ जाते हैं। और अगर आपको ऐसे ये मेथड्स पसंद नहीं है तो वेल एंड गुड, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है। कि अब हम 50 फुट जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x का, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यही चीज़ आ जाएगा कि x इंटू 1 फुट इज़ इक्वल टू 50 फुट मल्टीप्लाई बाई 30.48। और इसी तरह अगर हम फुट को डिवाइड करेंगे तो फुट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यही चीज़ आ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर वो कितने इंचेस का बराबर है। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास बराबर है 7.87 इंचेस का। अब सेंटीमीटर जो है ये एक स्मॉल यूनिट है और इंचेस लार्ज यूनिट है। तो हम स्मॉल से लार्ज यूनिट की तरफ जब जाते हैं तो हम सिंपली डिवीज़न करते हैं। 1 इंच जो है ये हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो ये एक स्मॉल यूनिट्स है और स्मॉल यूनिट से हम लार्ज यूनिट की तरफ जाते हैं। तो सिंपली हम जो हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसको हम 2.54 पे डिवाइड करें, हमें आंसर का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप यही मेथड यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरह करें कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2.54 इंचेस। ये मैंने डिवाइड कर दिया। 1 सेंटीमीटर में जो है वो इतने इंचेस होते हैं, तो अब 20 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 20 सेंटीमीटर को। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 1.254 इंचेस। सो दोनों मेथड सेम है, आंसर दोनों का सेम होगा। ये एक शॉर्टकट है। 30 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच यार्ड, सो 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर। 1 यार्ड हमारे पास 0.914 मीटर का बराबर होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.914 यार्ड। 1 मीटर 1 डिवाइड बाई 0.914 के बराबर होते हैं यार्ड्स के। अब हम 30 मीटर फाइंड करते हैं, तो 30 मीटर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 0.914 यार्ड्स। और सैम्पल 30 मीटर्स जो है वो 32.83 यार्ड्स के बराबर होता है। अब हम दोबारा जो है स्मॉल यूनिट्स से लार्ज यूनिट्स की तरफ जाते हैं, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1000 लीटर। इसी तरह हम 500 मिलीलीटर फाइंड करते हैं, तो 500 ml इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 1000 लीटर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.5 लीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है। और 1 हावर जो है ये 60 मिनट का बराबर होता है, और 60 मिनट 1 हावर में सेकंड्स कितने होते हैं, तो 1 हावर में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाई 3600। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 16.666 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, 100 kg इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड। 100 kg कितने पाउंड का बराबर है हमारे पास, सो 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 किलोग्राम। ये 0.45 किलोग्राम के बराबर होता है। एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.45 पाउंड। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाई 0.45 पाउंड। ये हमारे पास आ गया। सो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 22.2 पाउंड है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। एंड हमें फाइंड करना है मिलीग्राम को, सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1000 ग्राम। और इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000। So 100 milligram is equal to 0.1 grams. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter, और ये हम मीटर से सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 100 क्योंकि ये हमारे पास है मीटर इंटू मीटर, सो ये भी मीटर और ये भी मीटर। सो इससे आ जाएगा हमारे पास 2 lakhs। सो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे राउंडिंग अप नंबर से, सो 1 2 3 4,
डिसिमल हमने 5 टाइम डिस्प्लेस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वेयर।